आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी। प्रदेश में अब तक 6 उम्मीदवारों ने 9 नामांकन किए दाखिल। धार के ऐतिहासिक भोजशाला का आज से एएसआई टीम द्वारा वैज्ञानिक सर्वे। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रदेश में तैयारियों और मतदाता जागरूकता का दौर जारी। और टी20 क्रिकेट में आईपीएल की आज से चेन्नई में होगी शुरुआत। धोनी और कोहली की टीम आमने सामने। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया आज तीसरे दिन भी जारी है। कल 3 लोकसभा संसदीय क्षेत्रों में 3 उम्मीदवारों ने 3 नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। अब तक कुल 6 उम्मीदवारों द्वारा 9 नामांकन पत्र दाखिल किए गए हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि नाम निर्देशन प्रक्रिया के दूसरे दिन लोकसभा संसदीय सीधी मंडला बालाघाट में एक एक उम्मीदवार द्वारा एक एक नाम निर्देशन पत्र दाखिल किया गया है। प्रथम चरण के लोकसभा संसदीय क्षेत्र जबलपुर और छिंदवाड़ा में अब तक कोई नामांकन नहीं हुआ है। उम्मीदवारों के शपथ पत्र और अन्य जानकारियां भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट के लिंक affidavit.eci.gov.in पर देखी जा सकती हैं। पहले चरण के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 27 मार्च है। पत्रों की संवीक्षा 28 मार्च को की जाएगी। अभ्यर्थी 30 मार्च तक अपने नाम वापस ले सकेंगे। पहले चरण के लिए शुक्रवार 19 अप्रैल को मतदान होगा। मतगणना 4 जून को होगी। श्री राजन ने बताया कि जिला निर्वाचन कार्यालयों में अवकाश के दिन नाम निर्देशन पत्र जमा नहीं होंगे। दिनांक 23 मार्च को चौथे शनिवार, साथ ही 24 और 25 मार्च को सार्वजनिक अवकाश के दिन नाम निर्देशन पत्र जमा नहीं होंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि लोकसभा चुनाव में प्रदेश में 3500 मतदान केंद्रों पर महिला मतदान कर्मियों द्वारा मतदान कराया जाएगा। 250 मतदान केंद्रों पर दिव्यांग मतदान कर्मियों द्वारा मतदान कराया जाएगा। इन मतदान केंद्रों पर मतदान दल दिव्यांग अधिकारी कर्मचारी का ही होगा। श्री राजन ने बताया कि करीब 5,20,000 मतदान कर्मी, सेक्टर ऑफिसर, पुलिसकर्मी के रूप में अधिकारियों कर्मचारियों की निर्वाचन ड्यूटी लगाई गई है। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए 9 उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी की है। तमिलनाडु में केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन नीलगिरी से और तेलंगाना के पूर्व राज्यपाल तिमिलसाई सुंदरराजन चेन्नई दक्षिण सीट से चुनाव लड़ेंगे। राज्य में पार्टी प्रभारी के अन्नामलाई को कोयम्बटूर से चुनाव मैदान में उतारा गया है। इससे पहले पार्टी 267 उम्मीदवारों के नामों की सूची जारी कर चुकी है। कांग्रेस ने कल आगामी लोकसभा चुनाव के लिए 57 उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की। अरुणाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री नबाम तुकी अरुणाचल पश्चिम सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, जबकि पुडुचेरी के पूर्व मुख्यमंत्री वैतिलिंगम पुडुचेरी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। मौजूदा लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी पश्चिम बंगाल के बहरामपुर से चुनाव लड़ेंगे। धार के ऐतिहासिक स्मारक भोजशाला का हाईकोर्ट के निर्देश पर एएसआई टीम द्वारा आज से सर्वे प्रारंभ होगा। इस संबंध में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अपर महानिदेशक प्रोफेसर आलोक त्रिपाठी ने सूचना स्थानीय प्रशासन को दे दी है। टीम की सुरक्षा और अन्य व्यवस्था को देखने के लिए कलेक्टर प्रियांक मिश्रा और पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह ने भोजशाला का दौरा किया। एसपी श्री सिंह ने बताया कि सर्वे शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो जाए, इसके लिए पुख्ता इंतजाम किए गए। साथ ही उन्होंने जनता से अपील की है कि सभी सहयोग करें शहर की अमन शांति बनाए रखने। गौरतलब है कि 6 सप्ताह में सर्वे की टीम भोजशाला के 50 मीटर परिधि में सभी जीपीआर टेक्निक, जीपीएस टेक्निक, कार्बन डेटिंग के साथ नवीन तरीके से भोजशाला में साइंटिफिक सर्वे करेगी। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है।
प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर मतदाता जागरूकता और अन्य गतिविधियां जारी है। खंडवा जिले में नियुक्त अतिरिक्त मतदान दलों का प्रशिक्षण आज आयोजित किया गया है। आगरमालवा जिले के सुसनेर में सीमावर्ती जिला झालावाड़, राजगढ़ और आगरमालवा के जिला आबकारी अधिकारियों की अवैध मदिरा के परिवहन सहित अन्य विषयों पर समन्वयक बैठक का आयोजन किया गया। झाबुआ में भगौरिया उत्सव में पहुंचकर कलेक्टर नेहा मीना ने मतदाता जागरूकता अभियान के तहत भीली भाषा में शपथ दिलाई। छतरपुर में कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी ने कल जन जागरूकता रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। शिवपुरी जिले के पिछोर जनपद की ग्राम पंचायत सिमरी में स्वीप गतिविधियों के तहत कल मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। इस अभियान के अंतर्गत घर घर जाकर पैम्पलेट बांटे गए। निर्वाचन आयोग ने चुनावी बॉन्डों के नंबर सहित उनसे संबंधित डेटा सार्वजनिक किया है। इन नंबरों से बॉन्डों के खरीदारों का धन प्राप्त करने वाले राजनीतिक दलों के साथ मिलान करने में सहायता मिल सकती है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद भारतीय स्टेट बैंक ने इनके बारे में विवरण प्रस्तुत किया था। इसके बाद निर्वाचन आयोग ने दानदाताओं और प्राप्तकर्ताओं की अलग अलग सूचियां अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित की है। लोकसभा चुनाव को लेकर 34 जिलों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की प्रथम रेंडमाइजेशन की प्रक्रिया कल संपन्न हुई। प्रक्रिया मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के अधिकृत प्रतिनिधियों और संबंधित जिलों के कलेक्टर तथा जिला निर्वाचन अधिकारियों की उपस्थिति में हुई। रेंडमाइजेशन प्रक्रिया पूरी होने के बाद इन मशीनों को विधानसभा क्षेत्र वार अलॉट कर दिया गया है। ईवीएम को विधानसभा क्षेत्र के स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रख दिया गया है। इसमें श्योपुर, मुरैना, ग्वालियर, दतिया, दमोह, सतना, रीवा, जबलपुर, डिंडौरी, मंडला, बालाघाट, बैतूल, हरदा, विदिशा, भोपाल, सीहोर और निवाड़ी जिले शामिल हैं। इनके अलावा 18 जिलों में आज प्रथम रेंडमाइजेशन होना है। इनमें इंदौर, अलीराजपुर, झाबुआ, खरगोन, बड़वानी शामिल है। टी20 क्रिकेट की इंडियन प्रीमियर लीग के 17वीं सीजन की आज से चेन्नई में शुरुआत हो रही है। पहला मुकाबला कल विजेता चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच होगा। इससे पहले उद्घाटन समारोह में कई फिल्म अभिनेता और गायक प्रस्तुति देंगे। पहले मुकाबले में एमएस धोनी और विराट कोहली की टीम आमने सामने है। प्रतियोगिता में 10 टीमें शामिल हो रही हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खरगोन जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र में कल भगौरिया से लौट रहे ग्रामीणों की ट्रैक्टर ट्रॉली पलट जाने से 3 वर्षीय बालिका समेत 2 लोगों की मौत हो गई और 18 लोग अन्य घायल हो गए हैं। आगरमालवा जिले में पशुधन के लिए चारा व भूसे की पूर्ति बनाए रखने हेतु कलेक्टर ने अन्य जिलों व राज्यों से चारा भूसा के निर्यात और उद्योगों के रूप में उपयोग करने पर रोक लगा दी है। धार्मिक नगरी मैहर में इस साल चैत्र नवरात्रि का मेला 9 अप्रैल से शुरू होगा। 9 दिवसीय मेले में लाखों की संख्या में दर्शनार्थी मां शारदा दर्शन के लिए मैहर आते हैं। इसको लेकर कल कलेक्ट्रेट सभागार मैहर में बैठक में जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। रायसेन में भगवान बुद्ध के शिष्यों अरहंत सारिपुत्र और अरहंत महामोगल्यान के पवित्र अवशेषों को थाईलैंड से वापस सांची में बौद्ध स्तूप परिसर में स्थित चैत्यगिरी विहार मंदिर में लाया गया। प्रदेश में कुछ जिलों में हल्की बारिश का दौर जारी रहा। मौसम विभाग ने प्रदेश के सिंगरौली, रीवा, माऊगंज, सतना, मैहर जिलों सहित 11 जिलों के लिए आज भी बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं शेष जिलों में अधिकतम तापमान में वृद्धि भी देखी जा सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी। प्रदेश में अब तक 6 उम्मीदवारों ने 9 नामांकन किए दाखिल। धार के ऐतिहासिक भोजशाला का आज से एसआई टीम द्वारा वैज्ञानिक सर्वे। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रदेश में तैयारियां और मतदाता जागरूकता का दौर जारी। और टी20 क्रिकेट के आईपीएल की आज से चेन्नई में होगी शुरुआत। धोनी और कोहली की टीम होगी आमने सामने। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।